राधे राधे दोस्तों। तो मेरा नाम है पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पूजा ब्यूटिक्स टिप्स में। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। या तो अस्तर वाले काट लो या तो सिंपल ब्लाउज, दोनों ही सेम रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे 26 इंच। 26 इंच हमने चौड़ाई क्यों ली है? क्योंकि चेस्ट है 44 इंच, इसका हाफ हमने किया 22 इंच। 2 इंच दोनों साइड की मार्जिन रख के 26 इंच की हमने निशान लगा दिया। ऊपर नीचे दोनों बराबर निशान लगा के इस तरीके से एक लाइनिंग खींच देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने इंची टेप का यूज़ कर लिया। अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छी बात है और उससे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो चलिए जो कपड़ा ये बच गया इसको तो हम यूज़ करेंगे बाजू के लिए। बाकी इस कपड़े को हम डबल फोल्ड तो पहले से, इसको हम एक फोल्ड और लगाएंगे। और ये अब हो गया ये हमारा फोर्थ फोल्ड, मतलब ब्लाउज का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्से को इस तरीके से हमने देख लीजिए कि फोर्थ फोल्ड है, इस पर अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। 12 इंच का शोल्डर करना है हमें, इसलिए हमने इसका हाफ इंच लिया है 6 इंच। अगर 14 इंच का करना है तो आप 7 इंच का लीजिएगा। 6 इंच का शोल्डर लगाया, 6 इंच का ही हम आर्म होल लगाएंगे। सूट में हम 7 इंच का लगाते हैं पर ब्लाउज में 1 इंच हम कम लगाते हैं आर्म होल, ताकि जब हाथ ऊपर उठाए तो ब्लाउज ऊपर के साइड ना चढ़े। इस तरीके से एक स्क्वायर का डब्बा बना देंगे। अगर आपको आर्म होल की गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है तो 2 इंच इस कोने से निशान लगाएंगे। सूट में हम 1.5 इंच लगाते हैं पर वो गलती इस ब्लाउज में नहीं करनी, इसीलिए ब्लाउज हमारा खिंचता है। और इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा के हम गोलाई दे देंगे बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब फिर कर देंगे हम इसकी कटिंग है। चेस्ट का निशान लगा देंगे हम। कपड़ा हमने एक्स्ट्रा तो पहले से ही नहीं काटा क्योंकि हमने बिल्कुल जोड़ के ही काटा था, तो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। 11 इंच का चेस्ट लगा है तो 2 इंच का मार्जिन लेके 13 इंच का हो गया है। 10 इंच पे हमने लगा दिया वेस्ट का, 2 इंच के मार्जिन लेंगे। हाफ इंच इसमें से एक्स्ट्रा होगा, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इससे थोड़ा सा हमारे ब्लाउज को शेप भी मिल जाएगा और कटिंग ब्लाउज सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचेगा कटिंग करने के लिए, तो बिल्कुल भी आपको बाद में झंझट नहीं होगी कपड़ा काटने की। तो इस तरीके से शेप दे देंगे और इसकी अब कर देंगे कटिंग। जब तक मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ, और ये मैं ले रही हूँ गले का निशान 2 इंच का, क्योंकि गला ज़्यादा चौड़ा होगा तो फिर वो गला एक साइड से गिर निकलेगा। ये जो हमारे कस्टमर थोड़ी ओल्ड एज उम्र की है, इसलिए इसके गला की चौड़ाई हमने कम ही रखा है ताकि गला चौड़ा ना हो। और अब कर देंगे कटिंग। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइव वीडियोज़ को लाइक कर दिए। और किसी प्रकार की भी आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और जैसे आप मेरे छोटे वीडियोज़ को प्यार देते हैं उसी तरीके से बड़ी वीडियोज़ को भी प्यार दो और मुझे भी मोटिवेट होने दीजिए कि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि राधे का नाम लेने से तो हमारा सुबह ही अच्छा होता है, तो पूरा दिन और पूरा जीवन कितना अच्छा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया कटिंग करने के बाद, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट्स में प्लीट्स देने हैं और बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है, इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। दोनों को बराबर फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ब्लाउज दोनों देख सकते हैं बिल्कुल बराबर फोल्ड हो चुका है। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 6.5 या 7 या 7.5 मैक्सिमम होता है। 7.5 से अगर ज़्यादा गला लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही डीप हो जाएगा। इस तरीके से गले की गोलाई दे देंगे। अगर गोलाई देने में आपको दिक्कत आती है तो जैसे हमने आर्म होल की गोलाई दी थी उसी तरीके से आप गले की भी गोलाई दे सकती है कि स्क्वायर का डब्बा बना के। इस तरीके से हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। गले की कटिंग होने के बाद हम आर्म होल पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे जैसे कि सूट में होता है। ये सेम प्रोसेस हमें दोहराना है सूट का ब्लाउज का सेम, ताकि आगे से जब आगे से हम बाजू लगाए गले में तो बिल्कुल भी गुलझट ना आए और वहाँ पर बिल्कुल क्लीन फिटिंग आए। तो इस तरीके से हमने हाफ इंच की कटिंग कर ली। एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में करनी है, बैक पार्ट में नहीं। तो चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हुए हम इसके आगे भी बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये लीजिए आर्म होल की छटाई भी हो गई। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमें आगे हुक रखना है, इसीलिए हुक या बटन जो भी हमें आगे की साइड रखना है, इसलिए हम दोनों पार्ट्स को बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। तो लीजिए दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इसको एक पार्ट को उल्टा करके बिछा लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे आपको मेरी मार्किंग नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रिंट होने के कारण चौक दिख नहीं रहा है आपको अच्छे से, कैमरे में आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ। उल्टे पे आपको अच्छे दिख जाएगा। तो चलिए दोनों को बराबर कर लीजिए। दोनों को पार्ट्स को बराबर करने के बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट की। हमें सूट ब्लाउज बेल्ट वाला बनाना है, इसलिए हम ऊपर से किसी भी तरीके का बेल्ट का ब्लाउज काटना है। तो अगर हैवी चेस्ट है तो 6 इंच ऊपर से छोड़ के नीचे बाकी आप निशान लगा सकते हैं। बाकी बचा हुआ कपड़ा अगर 4 इंच का है तो उसके बाद 3.5 इंच, उसके बाद 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दीजिए। हाफ आप नीचे करते जाइए और इस तरीके से गोलाई दे दीजिएगा। तो गोलाई देने के बाद आप देख सकते हैं बेल्ट इस प्रकार से अगर आप बेल्ट की
काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और अगर चेस्ट छोटा है तो उसके लिए आप 5 इंच का निशान लगा सकते हैं, 1 इंच कम कर लेंगे। हैवी चेस्ट और जिसके चेस्ट कम है उसके लिए, मतलब पतली और हेल्दी दोनों के लिए, अगर पतली है तो 5 और अगर हेल्दी है तो 6 इंच का हम ऊपर छोड़ेंगे। इस तरीके से फिर बीचों बीच हम 2 इंच का प्लेट्स देंगे, उसके अनुसार हम आगे पीछे सारे प्लेट्स दे देंगे गोलाई देते हुए। एक हमारे बैक साइड में जाएगा, बिल्कुल साइड सिलाई पे जाएगा प्लेट्स, एक जाएगा आर्म होल के पास और एक जाएगा हमारा बटन पेटी या हुक पेटी के साइड, जिधर हमारा हुक लगेगा। इस तरीके से ये देते के साथ आपको प्लेट्स के गोलाई भी देती जानी है, आपको गोलाई के अनुसार ही लगाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बीच में कटोरी रख दीजिए और उसके हिसाब से आप इसकी प्लेट्स को दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है इस बात, आपको अगर नहीं समझ में कटोरी देख कैसे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कटोरी वाला हैक भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों प्लेट्स हमने दे दिया और बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। दूसरे साइड हमें यही प्लेट्स दोबारा रिपीट करनी है, तो इस वाले प्लेट्स पे थोड़े से डार्क चौक का निशान कर लीजिएगा और उस पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी पहले यही किया करती थी, अब तो मुझे आदत हो गई है तो मैं नॉर्मल दे देती हूँ। तो चलिए अब हम बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेती है। तो बैक में हम रखेंगे 9 इंच का गला। जैसे बड़ा छोटा गला रखते हैं, कई बार बहुत बड़ा गला करवाती है, पर कई कस्टमर ऐसी भी आती है जिनको डोरी लगाना पसंद नहीं होता। जैसे इस कस्टमर का मेरे डोरी नहीं लगाना, पर 9 इंच का गला है, तो कई लोग होते हैं जो स्टिच करते हैं तो 9 इंच गले में वो कंधे गिरने लग जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छा हैक है कि कंधे जिस साइड से गला है हमारा उस साइड से कंधा जब हम सिलते हैं, शोल्डर अटैच करते हैं, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा शोल्डर अटैच करेंगे, सिर्फ गले के साइड से, बाजू की साइड से नहीं। ऐसे अटैच करने पे कभी नहीं आपका गला गिरेगा। और ये हमारा कट के तैयार है। इस कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे, जो हमारा कपड़ा बच गया था। वीडियो कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा आपके लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाजू की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये कपड़ा कम है तो इसमें भी कटिंग हो नहीं सकता।